नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। एक महीने में 4 करोड़ की साइबर ठगी, ऑनलाइन ट्रेंडिंग आईपीओ ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठग रहे शातिर। हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगों ने पिछले एक माह में 4 करोड़ से अधिक राशि लोगों से ठगी है। दिन प्रतिदिन देश व प्रदेश में साइबर अपराध के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। साइबर ठग प्रदेश के भोले भाले लोगों को झांसे में फंसाकर ठग रहे हैं। साइबर अपराधी अपने साइबर अपराध के तरीकों को अक्सर बदलते रहते हैं। ऑनलाइन ट्रेंडिंग के मामलों में करीब पिछले एक माह में साइबर के 3 रेंज थानों में 4 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय धोखाधड़ी हुई है। डीआईजी मोहित चावला ने बताया कि पिछले कुछ महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के साइबर थानों में जो मामले पंजीकृत हुए हैं उनमें मुख्य रूप से ऑनलाइन ट्रेंडिंग के माध्यम से पीड़ित को निवेश करवाकर अत्यधिक लाभ का झांसा देते हैं तथा निवेश के लिए प्रेरित करते हैं। डीआईजी ने बताया कि सर्वप्रथम साइबर अपराधी पीड़ित का मोबाइल नंबर सोशल मीडिया से हासिल करके उनसे संपर्क करते हैं और फोन के माध्यम से पीड़ित को अपने व्यवसाय और उसके फायदों के बारे में अवगत करवाते हैं। आसमान में छाए रहे बादल, लेकिन गर्मी से नहीं मिली राहत। 16 जून तक लू चलने का अलर्ट। हिमाचल में बुधवार को अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ था। शिमला सहित ऊंचाई वाले स्थानों पर आसमान में हल्के बादल घिरे, लेकिन गर्मी से बहुत अधिक राहत नहीं मिली। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और अधिकतम तापमान भी बढ़ा। आज निचले क्षेत्रों में लू चल रही है। मौसम विभाग ने हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर व मंडी के निचले क्षेत्रों में शनिवार तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। 4 दिन से बारिश नहीं हुई है, इस कारण अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। 4 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इस कारण 17 जून को बारिश और हिमपात की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 17 से 18 जून तक प्रदेश में प्री मानसून की वर्षा होने की उम्मीद है। प्री मानसून शुरू होने के बाद तापमान में गिरावट आएगी। उनका कहना है कि 16 जून तक लू की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने से तापमान में वृद्धि का क्रम टूटेगा और चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। नेशनल हाईवे पर बरसात से निपटने की तैयारियां तेज। हिमाचल की आपदा में करोड़ों गर्क करने के बाद एनएचएआई सतर्क है। इस बार मानसून से पहले एनएच पर तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली से मिले आदेशों के बाद एनएचएआई ने समूचे हिमाचल में करीब 17 ऐसी जगह चिन्हित की है जहां इस बार बरसात में भूस्खलन आ सकता है। इन जगहों पर एनएचएआई ने अपनी मशीनरी को तैनात करने का फैसला किया है। इन जगहों पर एनएचएआई के अलावा स्थानीय ठेकेदारों की जेसीबी भी किराए पर ली जा रही है। खास बात यह है कि एनएचएआई ने बरसात आने से पहले ही संभावित सभी क्षेत्रों के आसपास निजी ठेकेदारों की जेसीबी को बुक किया है ताकि जरूरत के समय इनका इस्तेमाल किया जा सके। पिछले साल बरसात के दौरान आई आपदा में प्रदेश को भयंकर नुकसान झेलना पड़ा था। किरतपुर मनाली एनएच पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। मंडी और कुल्लू के बीच कई जगह एनएच के बड़े हिस्से भूस्खलन की चपेट में आकर बर्बाद हो गए थे। सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू मनाली पंडोह के बीच हुआ था। देश में टिटेनस टॉक्साइड वैक्सीन का सैंपल फेल, सीडीएल कसौली में हुई थी जांच। देश में टिटेनस टॉक्साइड वैक्सीन का सैंपल फेल हो गया है। यह सैंपल जांच के लिए सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली की प्रयोगशाला में आया था। जांच के दौरान टिटेनस टॉक्साइड वैक्सीन का सैंपल सीडीएल के मानकों पर खरा नहीं उतरा। प्रयोगशाला की ओर से संबंधित कंपनी को बैच के फेल होने की जानकारी दे दी है। वहीं कंपनी को संबंधित स्टॉक बाजार से वापस मंगवाने के निर्देश भी दे दिए हैं। 2019 के बाद इस बार किसी कंपनी का टिटेनस का इंजेक्शन फेल हुआ है। इसकी पुष्टि सीडीएल की वेबसाइट पर हुई है। हालांकि सीडीएल में इस वर्ष किसी वैक्सीन का ये पहला सैंपल फेल हुआ है। भारत में बने से लेकर आयात और निर्यात होने वाली सभी प्रकार की वैक्सीन की सीडीएल कसौली में जांच की जाती है। मानव पर प्रयोग से पहले वैक्सीन की गुणवत्ता और नियंत्रण सीडीएल चेक करता है। प्रयोगशाला के मानकों पर खरा न उतरने पर कई वैक्सीन के सैंपल फेल हो जाते हैं। इसके बाद इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जाती है।